लेकिन ये है कि आप अगर देखें ना, कहते हैं ना कि अगर आप स्टडी करना, अगर आपने तालीम करी तो आपको इल्म हासिल करने के लिए आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो अगर आपको शौक है तालीम का, तो अगर आप तालीम हासिल करने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो जाएं। लेकिन ये है कि अपना क्राइटेरिया पूरा फॉलो करें, उसको सही तरीके से क्राइटेरिया को लेके चलें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और इसके अलावा भी मैं आपको ये भी चीज़ बताता जाऊँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट, जो लोग स्टडी वीज़े का काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को सही तरीके से ब्रीफ करें, सही तरीके से उनको गाइड करें, उनको सही तरीके से उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। लेकिन मैं बताने लगा था कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, कि जो उन्होंने जो अपना एडमिशन अप्लाई करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। सबसे पहले ये कि आप अपना पासपोर्ट हो आपके पास, उसके बाद आपके पास ID कार्ड हो, उसके बाद आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हों। अगर आपको डिग्री नहीं तो तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर जो भी किया आपने, वो आप उनको यूनिवर्सिटीज़ को आप सेंड करें। सेंड करने के बाद फिर उसके बाद आप अपनी जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, बैंक स्टेटमेंट वो प्रोवाइड करें। अगर आपने आइल्स किया हुआ है, आइल्स उनको भेजें, या PTA किया या कैम्ब्रिज जो भी किया आपने, जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे जी वो भेजें। फिर ये देखें कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया है, कितनी CGP पे वो आपको एडमिशन, कितनी CGP वो उनकी डिमांड है, और अगर वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप अपना एडमिशन करवाएं, उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। फिर देखें ट्यूशन फीसिस कितनी है, आया कि अगर आपका CGP अच्छा है तो वो, या आपके परसेंटेज मार्क्स हैं, तो आप उनसे स्कॉलरशिप के लिए भी उनसे बात करें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए सबसे ईजिएस्ट है कि खुद एडमिशन करवाएं, क्योंकि स्टूडेंट जो पढ़े लिखे जो होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए SOP तैयार करना कोई इशू नहीं है। आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, वो आपसे बहुत ह्यूज अमाउंट में आपसे कंसल्टेंसी भी लेते हैं, फिर उसके बाद आप एडमिशन कराते हैं। एडमिशन कराने में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी एक UK में आपकी फीस है 10,000 पाउंड एनुअल वाइज, या आपकी 12,000 पाउंड है या 20,000 पाउंड है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उनको वहां से कमीशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1,500 पाउंड भी होता है, 2,000 पाउंड भी होता है, 3,000 पाउंड भी होता है। तो उसका मतलब है जो उनका क्राइटेरिया, ये बड़ी ह्यूज अमाउंट है, मतलब कि स्टूडेंट के लिए बड़ी ह्यूज अमाउंट है कि अगर 2,000 पाउंड का मतलब 8 लाख, अगर 3,000 पाउंड मतलब है 12 लाख। तो ये जो स्टूडेंट्स जो कंसल्टेंट्स के थ्रू एडमिशन कराते हैं, तो यही पैसे आप बचा के आप यूनिवर्सिटी को कहें कि आपको इसके ऊपर स्कॉलरशिप दे या आपको डिस्काउंट दें। ठीक है, आप खुद एडमिशन कराएं, ये कोई इतना बड़ा मसला, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा पैगाम है स्टूडेंट्स के लिए। और फिर ये है कि आप जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री या यूनिवर्सिटीज में, तो आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ना कि फेक, क्योंकि आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास रैकेट आ गया है। पूरी दुनिया की तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जहाँ से आप स्टडी करके जाते हैं, या जो अदारे उनके साथ उनकी एफिलिएशंस है, और हर चीज़ ऑनलाइन चेक होती है, तो ऑनलाइन से रिकॉर्ड निकल आता है। ठीक है, अगर वो फेक होगा तो अगर बोगस होगा तो आपके ऊपर बैन लग सकता है, आपकी मिस प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आप पे बैन भी लग सकता है। तो ये एक तो ये रहा है। दूसरी बात ये है, मैं ये बताता जाऊँ कि जो स्टूडेंट्स आइल्स नहीं कर पाते, कहते हैं हमें आइल्स के डरते हैं आइल्स से, तो मैं ये कहता हूँ कि आइल्स आप कोई मसला नहीं है। आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, अगर आपसे नहीं होता तो आप 5-6 महीने में तैयारी करें, कोई इशू नहीं है, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन आप आइल्स जरूर करें, या PTA करें, या डिलिंगो करें, या जो भी कैम्ब्रिज या जो भी इनके कोर्सेज होते हैं, आप उनमें उनको जरूर करें, ना कि आप कोई वो फेक डिग्री बनवाएं। क्योंकि अक्सर लोग डिग्री भी बनवाते हैं आइल्स की, या डिलिंगो की, या PTA की बनवाते हैं। तो ये चीजें जो और अब सिस्टम भी काफी टफ हो चुका है कि ये चीजें यूनिवर्सिटीज को चाहिए, इस पे भी वेरिफिकेशन करे, डिग्रीज पे भी करे, आइल्स पे भी करे, जो इंग्लिश कोर्सेज उनके सबकी वेरिफिकेशन करे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बकायदा, मैं कहता हूँ तमाम दुनिया की जितनी भी, पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ यूनिवर्सिटी जो लोग जाते हैं, सब के सब इंटरव्यूज रखें, स्टूडेंट के इंटरव्यूज लें, अपना एम्बेसीज में लें, एम्बेसिडर्स भी लें, जो वीजा ऑफिसर वो भी लें, ताकि ये पता लगे कि ये वाकई जनरल स्टूडेंट है, वाकई इसने ये कोर्स, इंग्लिश कोर्स किया कि नहीं किया। ठीक है, और जो लोग, और मैं ये भी पैगाम देता जाऊँ कि जो लोग बैंक स्टेटमेंटें बनवाते हैं, जिस तरह अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर 70-80% लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, और वो बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं जाके मुख्तलिफ जो वेंडर्स होते हैं, या जो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पास जाके हम कहते हैं जी हमें आप बैंक स्टेटमेंट बना के दें, या हमें हमारे अकाउंट में पैसे रखवाएं। तो वो आपके ऊपर इंटरेस्ट आप वो करते हैं, इशू करते हैं कि जी आप हमें जो है ना 10% या 20% दें। तो वो सूद होता है, वो मार्कअप होता है, इससे दूर रहें आप लोग। ठीक है, आप लोगों को इतने करोड़, अगर एक जिस स्टूडेंट को 80-70-80 लाख की या करोड़ स्टेटमेंट चाहिए, तो अगर वो आपसे 20% लेता है, तो आप हिसाब लगा लें कितना वो आपके ऊपर मार्कअप ले रहा है।
तो ये पैसे आप बचाएं। आपके पास अगर गाड़ी है, गाड़ी बेच के आप अपना उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाए, या प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो आप किसी से उधार लेके कर लें, लेकिन आप ये वाला सूद वाला काम ना करें, किसी से इन्वेस्टर से या किसी से आप पैसे ना डलवाएं, ये ना हो आप दीन से भी जाएं, क्योंकि दुनिया से ये भी तो जाएं। कई सालों साल से ये बिजनेस चल रहा है।